बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत आपका मूड चेंज करते हैं, मईशत के हवाले से बात करिए। जब पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमत काफ़ी ज़्यादा कम हुई थी तो हम भी खुश थे कि जब यहाँ पे कीमत कम होगी तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, अशिया खुरनोश की कीमतें कम हो जाएंगी। क्योंकि जब भी पेट्रोल की 1 या 2 रुपये भी कीमत बढ़ती है तो हमारी मार्केटों को आप रुख करें तो वो टमाटर जो आपको 20 में मिलते थे वो 40 में लग जाते हैं। और जब पूछते थे कि ये कीमत क्यों बढ़ी है तो कहा जाता था जी पिछों महंगी आ रही जी, किराया भी तो फिर देना पैंदा है ना। लेकिन अब शफात पेट्रोल की कीमत भी कम है, मतलब मज़ीद कम हो गई है, लेकिन चीज़ें तो जू की तू हैं। जी जनाब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद हमारी मईशत पे उसका कोई इम्पैक्ट अभी तक सामने नहीं आया जिसकी तवक्को की जा रही थी। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बायस प्रोडक्शन की लागत में किसी हद तक कमी आ गई है और दीगर अखराजात जो हैं वो भी कम हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो प्राइस है वो बढ़ गई है। क्या वजह हो सकती है? आई जा रहा है एक वजह उसकी रुपए की कदर में जो कमी हुई है, क्योंकि डॉलर का आज का रेट तकरीबन 164 रुपये है, 154 था लॉकडाउन से पहले, तो शायद उस वजह से हो। 1 मार्च से मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमत में अब तक तकरीबन 36% कमी हो चुकी है और अब पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 7 रुपये 6 पैसे सस्ता किया गया है। लेकिन इसके असरात आम महंगाई को भी कम करने में नाकाम रहा है, बल्कि आम खाने पीने की अशिया जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। अवाम जो है वो ये कह रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर अरबों रुपए टैक्सों में कमी का असर अवाम को मुंतकिल ही नहीं हो रहा। और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मईशत मोहम्मद सोहेल। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा में वक्त दिया। सोहेल साहब बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर कमी हुई है जिससे मुआशी बहरान के असर पाकिस्तान को सामना है, इसको कम करने में इसका क्या किरदार होगा? देखिए, पाकिस्तान आई थिंक बहुत कम ममालिक में ऐसा मुल्क है जिसने बहुत ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया है, क्योंकि दुनिया भर में जो रिसेशन चल रहा है और जो रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ है, दुनिया भर की जो हुकूमतें हैं उन्होंने तो पेट्रोल और डीजल पे कीमतें कम की हैं और टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, मगर पाकिस्तान में शायद अवामी प्रेशर था जिसकी वजह से कीमतें घटाई हैं। और जिस तरह अभी आपने बताया कि शायद वो ट्रांसफ़र नहीं हुई है फूड प्राइसेस में, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पेट्रोल से ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन में डीजल यूज़ होता है, नंबर 1। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से शायद वो स्मूथनेस नहीं है जो लॉकडाउन से पहले होती थी, जिसकी वजह से शायद मार्केटों में जो फल सब्जियां पहुंचने में टाइम लग रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक मामला है कि जो पेरिशेबल आइटम है उसकी कीमत में कोई ख़ास कमी नहीं हुई है। इसका एक वजह बताई जा रही है कि जी चूँकि जो रुपए की कदर है उसमें कमी हो गई है। ये रुपए की कदर का पेरिशेबल आइटम से ताल्लुक़ क्या बनता है, ये ज़रा समझा दीजिए। नहीं, देखिए, रुपए है से ताल्लुक पेरिशेबल आइटम का ज़्यादा तो नहीं बनता। अगर वो एक्सपोर्ट हो रही है तो ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में आम एक्सपोर्ट भी होते हैं, लोकल कंजम्पशन भी है, तो अगर 160 से 164 हो गया है तो शायद जो फार्मर है जो आम उगा रहा है उसको एक्सपोर्ट में ज़्यादा पैसा मिल रहा है बनिस्बत लोकल के। तो जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट है वहाँ तो है, बट जो टमाटर, आलू, प्याज है वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होती। उसमें जो इशू है वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव है, गवर्नमेंट की वीक कंट्रोल है, और एक और भी फेयर है जिसका इफेक्ट अभी नहीं आया, मगर वो अगर आएगा तो हो सकता है कि कीमतें फल सब्जियों की और बढ़ जाएं। वो है लोकस अटैक। अगर उसकी वजह से फसलें ख़राब हुई तो फिर उसका इम्पैक्ट आगे आने वाले महीनों में भी आ सकता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद माहिर मईशत हैं और बता रहे थे कि शायद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो पेरिशेबल आइटम है यानी कि फल सब्ज़ी वगैरह, उनकी एक्सपोर्ट पे अब ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि रुपए की कदर कम हुई है, जिसकी वजह से शायद मुतवक्के तौर पे एक वजह हो सकती है कि सब्जियों और फलों की कीमत में इजाफा हो रहा है। ये तो वही वाली बात होगी चीनी की, चीनी वाली बात होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली चीनी वाली बात होगी।